धन्यवाद देता हूँ। पत्र के बारे में मैंने सिर्फ पिछले हफ्ते के लिए ही लिया था, वरना आज का मेरे को मालूम ही नहीं था मेरे को लेना है। बिना मुझे परमिशन में ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया है। ठीक है, परमेश्वर के वचन के साथ हमेशा हम रखना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए मैं आज पत्रों से नहीं ले रहा है। वो कलीसिया का हम पिछले मंगलवार को सीखा था, वही थोड़ा आगे हम जाएंगे। सरदीस का कलीसिया। सरदीस का कलीसिया 15वीं शताब्दी से लेकर आगे चल रहा है। वो कलीसिया का स्वभाव को दर्शाता है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सरदीस का कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है पवित्र आत्मा के साथ, और कलीसिया को उनके हाथ में पकड़ा हुआ था। कलीसिया को संभालने के लिए, आज दुनिया में देखभाल करने के लिए पवित्र आत्मा को पेंतकोस्त दिन से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक पवित्र आत्मा का काम है कलीसिया को देखभाल करना है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का हाथों में कलीसिया हमेशा सुरक्षित है। कलीसिया कोई प्राचीन का नहीं है, कोई सुसमाचार लोगों का नहीं है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का ही है। परंतु कई स्थानीय कलीसिया में कई इवांजलिस्ट लोग सोचता है, कई प्राचीन लोग सोचता है कलीसिया मेरा है। कई जगहों में कोई परिवार, ज्यादा परिवार एक कलीसिया में हो तो ऐसे लगता है वो कलीसिया उनका ही है। हम जानता है कि कलीसिया कभी भी कोई इवांजलिस्ट का नहीं है, कोई प्राचीन का नहीं है, कोई परिवार का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का ही है कलीसिया। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए हम परमेश्वर का कलीसिया में हर एक लोग सदस्य है, परमेश्वर का ही है कलीसिया, है ना। आज हम उसका दूसरा और तीसरा पद में उसके आगे हमने देखा था कि तुम्हारा कामों को मैं जानता हूं। पहला पद में जानता हूं, परंतु तुम कहता है जीवित है, परंतु मरा हुआ है ना। ये कलीसिया का एक स्वभाव है। हर एक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं। हर एक कलीसिया को, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी है ना। इसलिए कलीसिया में क्या 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 चल रहा है सब कुछ प्रभु जानने वाला है। परमेश्वर का बिना अनुमति से हम कोई भी काम नहीं कर सकता है। ये कहता है कि मैं तेरा कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है, पर हे मरा हुआ है। एक आत्मिक जीवन इस कलीसिया में है नहीं। कलीसिया का हर एक चीजों को प्रभु यीशु मसीह देखने के बाद
अपना अपना विचार कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है ना। इधर बाकी कलीसियाओं में हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में बोलता है, वो पहले उसको भलाई के बारे में बोलता है, उसके बाद उसका बुराई बोलता है। परंतु इधर सीधे हम देख सकता है कि कोई भलाई नहीं कहता है, सिर्फ बुराई की ओर ला जा रहा है। वो भी बुराई क्या है? दूसरा कलीसिया से बहुत खतरनाक है। अभी हमने 3-4 कलीसिया को पढ़ा है, उसी में ठीक ये कुछ कमी घटी हम देख सकता है। परंतु ये सर्दीस का कलीसिया में कोई कमी घटी नहीं है। सर्दीस का कलीसिया बिल्कुल मरा हुआ एक कलीसिया है। प्रभु के लिए कोई भी लाभदायक काम नहीं करता है, सब उल्टा पुल्टा काम करने वाला एक कलीसिया है। हम भी एक एक स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर ने हमको रखा हुआ है। वो स्थानीय कलीसिया का हालत क्या है, एक बार हमको जांचना है। ऐसा तो नहीं है ये सर्दिस की कलीसिया का जैसी हमारा कलीसिया को भी प्रभु देखने के बाद ऐसा तो नहीं बोलेगा ये मरा हुआ है, इसमें कोई जीवन है नहीं, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। कई कामों उधर हम देख सकता है, परंतु परमेश्वर का सामने वो काम कुछ भी ये नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध में है। परमेश्वर उनका कामों के द्वारा परमेश्वर को कोई महिमा नहीं मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को भी कोई महिमा नहीं मिल रहा है ना। जब काम कुछ काम करता है, उसी के द्वारा परमेश्वर को कुछ महिमा मिलता है, कलीसिया का सदस्य को कुछ लाभ मिल जाता है, वो कलीसिया एक जिंदा कलीसिया, आत्मिक लाभ, बौद्धिक लाभ नहीं है, आत्मिक लाभ है ना। परंतु इस कलीसिया में कोई भी आत्मिक लाभ है नहीं, इसलिए बोल रहा है ये मरा हुआ कलीसिया है। आजकल हम हमारा कलीसियाओं में भी ऐसी एक स्थिति हम देख सकता है, बिल्कुल हालत खराब है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चलता है, उद्धार की बातें कलीसिया में नहीं सिखाता है, सीधे आके बपतिस्म के बारे में बात करता है। पिछले दिनों में एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था, अंकल मैं दोबारा बपतिस्म ले सकता है क्या? मैंने पूछा क्या हो गया, आपने तो बपतिस्म भी लिया हुआ है, प्रभु भोज में भी शामिल है, ऐसा क्यों पूछ रहा है? दुख के बाद उनकी बात सुनकर हृदय टूट गया है। बोल रहा अंकल उसी टाइम मुझे किसी ने भी कुछ समझाया नहीं है, उद्धार क्या होता है, उद्धार कैसे करना है। मुझे शादी के लिए करने के लिए बोल रहा था, जब तक आपको बपतिस्म नहीं लिएगा तो आप शादी नहीं कर सकता है ना। वो शादी करने के लिए बपतिस्म लिया है। आजकल कई कलीसिया में ऐसी हो रहा है, कुछ तो कुछ लाभ के लिए लोगों को, और कलीसिया में लोगों को बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मैं कुछ काम कर रहा है, देख इतना लोग बपतिस्म लिया है, कलीसिया में जुड़ गया है। उसी टाइम बोला था दूसरा एक और
के बारे में बोला था, वो भी ऐसी, वो भी दोबारा बपतिस्म लेना चाहता है। कई कलीसिया के बारे में मालूम है, 18 लोग, 19 लोग बपतिस्म लिया है, परंतु कई साल के बाद वो कलीसिया में आराधना करने के लिए 5-6 लोग ही है, मरा हुआ अवस्था। एक दयनीय अवस्था। आजकल सर्दीस कलीसिया का जैसी, आजकल हमारा भी स्थानीय कलीसिया में यही बात चल रहा है। हम सतर्क रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम हमारा समूह में दूसरा सुसमाचार लोग, दूसरा प्राचीन लोग, दूसरा कलीसिया का, नहीं तो हमारा कलीसिया का बड़ा बड़ा देशों में बड़े बड़े कलीसिया है, उन लोगों के बीच में नाम कमाने के लिए ऐसी ऐसी काम करते रहता है। ये देखकर सरदीस का कलीसिया को प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं। तुम बहुत काम कर रहा है प्रभु का नाम से, परंतु वो काम मरा हुआ एक स्थिति है। हमारा भी कलीसिया ऐसा तो नहीं है। हमारा कलीसिया का हमारा कलीसिया का सुसमाचार लोग ऐसा तो काम तो नहीं कर रहा है। हमारा कलीसिया का प्राचीन लोग ऐसा काम तो नहीं कर रहा है ना। मरा हुआ अवस्था सब कुछ प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। एक दिन इसी का सबका हिसाब हमको प्रभु को देना पड़ेगा। भय नहीं है, परमेश्वर के सामने हमको हिसाब देना है, उसके बारे में किसी को भी भय नहीं है, किसी को भी भय नहीं। है ना, किसने किसने ऐसा काम किया है, कोई सुन रहा हो तो परमेश्वर के सामने हमको हिसाब देना है, ये एक बार हमको समझना बहुत जरूरी है। एक दो ये हमारा कलीसिया में सदस्य चलेगा, परंतु वो सदस्य जिंदा हुआ लोग होना चाहिए। आत्मिक एक जीवन उनका जीवन में होना चाहिए। आत्मिक रीति से मरा हुआ लोगों को कलीसिया में जोड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। मनुष्यों के सामने हम कुछ काम कर रहा है, हम जिंदा है, हमारा लोग भी जिंदा है, हम दिखा सकता है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर सब कुछ जानने वाला हमारा प्रभु कलीसिया के अंदर देखेगा तो आज भी ये सरदीस का कलीसिया का जैसी एक अनुभव, मरा हुआ कलीसिया, मरा हुआ कलीसिया। कई कलीसिया में भी आजकल हम जानता है कि सिर्फ आराधना के संतुष्ट है। कोई संडे स्कूल नहीं है, कोई युवा लोगों का मीटिंग नहीं है, कोई प्रार्थना सभा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मरा हुआ अनुभव। बोलेगा तो हम बहुत सेवा करता है प्रभु के लिए, हैं, कभी टेस्टमनी दिएगा तो बोलता था हम इतना सेवा करता है, इतना सेवा करता है। हमारे कलीसिया में कोई लोग बीमार है तो उनको थोड़ा देखने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फोन करके पूछने के लिए आजकल कलीसिया का प्राचीन लोग हो, सुसमाचार लोग हो, बिल्कुल टाइम नहीं। यही सेवा है, मरा हुआ सेवा। ये सब देखकर प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है, आपके बीच में काम है, परंतु ये काम सब मरा हुआ काम। मेरा बात सुनने वाला लोगों को कलीसिया में
कितना कलीसिया में आराधना के अलावा कुछ मीटिंग चलाता है, जूम के बारे में बात नहीं कर रहा है। कलीसिया में लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करना, बाइबल स्टडी करना कितना जगहों में हो रहा है। यदि ये बात है नहीं है तो हमारा स्थिति क्या है? सरदीस की कलीसिया का जैसी है। तुम मरा हुआ कलीसिया है। कोई भलाई प्रभु उस कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहा है। हमारा स्थानीय कलीसिया में प्रभु देखेगा तो भी क्या नजरिए से प्रभु देखता है? कोई आत्मिक कामें प्रभु हमारे कलीसिया में देख सकता है क्या? और ऐसा तो नहीं है। सरदीस का कलीसिया का जैसी मरा हुआ एक अनुभव। अपने आप को जांचे। एक एक कलीसिया को चलाने वालों को एक जांचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ आराधना में संतुष्ट है, संडे को आके एक दो घंटा बैठ जाएगा, उसके बाद कलीसिया का हॉल में कोई भी काम नहीं है, कोई भी काम नहीं। वो कलीसिया एक मरा हुआ कलीसिया है। परमेश्वर सहायता करे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा स्थानीय कलीसिया में देखने के टाइम ये सरदीस की कलीसिया का जैसी ना बोले, तुम मरा हुआ एक अनुभव है। आत्मिक रीति से आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरों को, मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ काम करता है। कितना एक दयनीय अवस्था में कलीसिया जा रहा है। हमारा पूर्व पिता लोग, उनके पास कोई गाड़ी नहीं था, घोड़ा नहीं था चलने के लिए, पैदल चलता था। वो भी चप्पल लेने के लिए भी पैसा नहीं था। नंगे पाँव में किलोमीटर किलोमीटर चलकर कलीसिया में जाना, घर पे जाके प्रार्थना मीटिंग रखना, बाइबल स्टडी रखना, ऐसी ऐसी चलता था हमारा बचपन में स्थानीय कलीसिया में। परंतु आजकल एक घर पे सबके पास कम से कम टू व्हीलर है, फोर व्हीलर का भी कमी नहीं है। सब सुविधा परमेश्वर ने दिया है, परंतु प्रभु के लिए कोई भी आत्मिक काम कलीसिया में नहीं। कितना दयनीय एक स्थिति है, दयनीय एक स्थिति है ना। अभी मैंने बोला था ना इसके बारे में, उसको उद्धार क्या है नहीं मालूम है, बाप्तिस्म क्या है नहीं मालूम है। तुमको शादी करवाना है तो बाप्तिस्म ले लो। विजारी जाके बाप्तिस्म ले लिया। अभी वो थोड़ा वजन सीख रहा है। जब उसी को उद्धार क्या है, बाप्तिस्म क्या है समझ में आया, मेरे से वही पूछ रहा था, अंकल मैं दोबारा बाप्तिस्म ले सकता है क्या? समझ कर। ऐसी ऐसी कई कई गड़बड़ियां हमारा कलीसिया का
सुसमाचार लोग, प्राचीन लोग करता रहता है। मरा हुआ अवस्था। परमेश्वर हमको सहायता करे, बातों को समझे, एक आत्मिक जीवन हमारा कलीसिया में, है ना। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, हमारा कलीसिया का प्राचीन लोग और सुसमाचार लोग में आत्मिकता है नहीं, इसलिए भी कैसे भी चलने दे भैया। यदि परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला प्राचीन है और सुसमाचार लोग है, वो कभी भी ये गड़बड़ नहीं करेगा। कोई बपतिस्म लेने के लिए बोलेगा तो उनको बुला के पूछेगा पहले उद्धार के बारे में, क्यों आप ले रहा है, उसके बारे में कलीसिया में क्लास लेता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक 1.5 साल पहले एक कलीसिया में बोल रहा था कई बच्चे लोग बपतिस्म लेने के लिए तैयार है, बपतिस्म दे दो। परंतु मालूम पड़ा गया बाद में उसमें से कई लोगों को उद्धार क्या है, बपतिस्म क्या है, मालूम नहीं है। मरा हुआ लोगों को पानी के अंदर डुबाता है। उसके बाद फिर कलीसिया में ऐसी ऐसी गड़बड़ियां चलता रहता है। बपतिस्म लेने के बाद अपना अपना मर्जी से दुनियादारी के हिसाब से जीवन बिताते जाएगा। मरा हुआ कलीसिया, जीवन है नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, परमेश्वर का वचन का जानकारी है नहीं। क्या बोल रहा है, तुम्हारे अंदर जीवन है, तुम्हारा काम हमको मैं जानता हूं। तुम काम तो करता है, परंतु वो काम में कोई आत्मीयता नहीं है। उसके बाद हम बोल रहा है उसी स्थिति से उसी को क्या करना है, वो चीज उसी वचन में दिया हुआ है। इसलिए हम आज दूसरा और तीसरा पद को पढ़े, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा पद। जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। और सोचित कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। है ना। प्रभु कलीसिया का क्या दिशा है, मरा हुआ एक दिशा। वो पहले उनको बोलने के बाद प्रभु बोल रहा है उसी स्थिति से आप कैसे बाहर आ सकता है। चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को वो कलीसिया का ये स्वभाव को देखते हुए चोर की नाई आकर सीधे कलीसिया के ऊपर दंड दे सकता था, परंतु हमारा प्रभु प्रेमी प्रभु यीशु मसीह वो सीधे आके दंड दिएगा तो भी कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि आत्मिकता तो है नहीं, मरा हुआ स्थिति है। सीधे आके उसको कुछ भी दे सकता था, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्यार और प्रेम मरा हुआ कलीसिया के ऊपर भी प्रभु सोचता है उसमें से कुछ भी लोग जिंदा हो जाए, आत्मिकता में आगे बढ़े, उसके लिए कई सुझावे इधर दे रहा है।
है ना। 5 बात इधर लिखा हुआ। पहला है वेकअप, जागृत रहना। दूसरा है स्ट्रेंथन, शक्ति पाना। तीसरा है रिमेम्बर, याद करना। और 14 है कीप, क्या तुमने सुना है उसी को पकड़ के रखो, उसी के हिसाब से चलो। पांचवी में है मन फिराओ, है ना। 5 बातों को प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का मरा हुआ स्थिति से बाहर आने के लिए सुझाव दे रहा है। सबसे पहला है जागृत हो, उठो। ये सब बहुत जल्दी करने की बात प्रभु कहता है, अब भी करना है। तुम्हारा मरे हुए अवस्थे में तुम पड़ा हुआ है अभी, परंतु प्रभु बोल रहा है यदि तुम वो मरे हुए अवस्थे में से तुम्हारे पास थोड़ा जीवन प्राप्त होकर परमेश्वर का वचन के द्वारा तुम चलकर जागृत रहेगा, तो उठेगा, तो मैं चोर का नाई तुम्हारे पास नहीं भी आऊंगा, दंड देने के लिए मैं नहीं आऊंगा। यदि तुम मेरा बात को नहीं सुनता है, तुम्हारा सोए हुए अवस्थे से, तुम्हारा मरे हुए अवस्था में से तुम नहीं उठेगा, प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा क्रोध, बहुत बड़ा क्रोध ये कलीसिया के ऊपर आ जाएगा, हमारा भी कलीसिया के ऊपर आ जाएगा। जागृत रखना, उठना है। परमेश्वर यही हमसे चाहता हो, उठो भैया, मरे हुए अवस्था में से तुम आत्मिक अवस्था में आ जाओ। ये सर्दिस के कलिसिया के बारे में, सर्दिस का जगह ऐसी एक बहुत बड़ा एक जगह था। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि वो बहुत ऊंचा जगहों में था। उधर पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, इसलिए सर्दिस का लोग निर्भय रहता था, कोई शत्रु नहीं आ सकता है, रास्ता एक ही है, बहुत ऊंचा भी है, कोई भी नहीं चढ़ेगा। परंतु वो लोग जागृत नहीं रखा है। उसका सिपाही लोग हो, पुलिस लोग हो, कोई भी हो, सिटी को संभाल के रखने वाला लोग, अरे कोई भी नहीं आएगा सोचकर सो गया है। परंतु कोई शत्रु उधर आया है, जो उनका दीवार में छोटा सा एक गड्ढा देखा है। वो शत्रु ने क्या देखा है, वो गड्ढा धीरे धीरे खोलकर देखेगा तो उसी के अंदर से वो सिटी में जाने का रास्ता मिल गया है। वो लोग साफ सो रहा था, क्योंकि कोई भय नहीं है, शत्रु आएगा, मारेगा, जागृत रखना है, ऐसा कोई भी चिंता उनका हृदय में नहीं था। उसी टाइम वो शत्रु जाकर सर्दिस का वो नगर को पूरा सत्यानाश कर दिया है, शत्रु ने पकड़ लिया है ना। इसलिए ये सर्दिस का लोगों को, भाई लोगों को भी बोलेगा तो भी तुम जागृत रखना, उसको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उनका उधर का वो नगर सोया था, जागृत नहीं रखा है, इसलिए शत्रु उनके सामने आकर उनको सत्यानाश कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं भी शत्रुओं की जैसी तुम्हारे पास आऊंगा, तुमको सत्यानाश करने के लिए। उसी टाइम तुम जागृत नहीं रखेगो, तुम नींद में से उठेगा नहीं है, शत्रु का दंड तुम्हारे ऊपर आया, ऐसी में भी तुम्हारे ऊपर दंड करने के लिए आए। बहुत खतरनाक रीति से प्रभु यीशु मसीह
इधर इन लोगों को ये बात को बता रहा है। एफेसियों की किताब 5 अध्याय उसका 14 पद, 14। और इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। है ना, तुमको जी उठना है, मरे हुए लोग हैं तुम लोग, इसलिए तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आना है। तो मरे हुए अवस्थाओं में से, सोए हुए अवस्थाओं में से उठना है। ये सर्दिस का कलीसिया का भी नाम हम देख सकता है, वो स्लीपिंग कलीसिया है, सोने वाला कलीसिया है, मरा हुआ कलीसिया है ना। इसी बात हम देख सकता है कि यशायाह की किताबों से पौलुस उधार लिया था। यशायाह की किताब 26 अध्याय उसका 19 पद। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। है ना, इसी बात को बोल रहा है। ये बात पौलुस भी इफिसुस की कलीसिया को बोल रहा है, तुम मरे हुए अवस्था में से जी उठो। परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे ऊपर आना है, तो तुमको सोए हुए अवस्था में से और मरे हुए अवस्था में से बचना बहुत जरूरी है। आजकल हम जानता है कि हम भी वो स्थिति में है। हम कलीसिया में प्रभु का कोई सभा चलता है, उसी के बीच में हम बैठ सो जाता है। अभी भी नहीं मालूम है कितना लोग ये चालू कर कर बिना ध्यान देते हुए मरा हुआ एक अवस्था में, सोया हुआ एक अवस्था में है। मुझे नहीं मालूम है, सब परमेश्वर देख रहा है। मरे हुए अवस्था में से उठो, वेकअप। कलीसिया का हर एक लोग उसी स्थिति में है, मरा हुआ स्थिति, उसमें से उठना है। और पहला पत्रोस 5 का 8 पढ़ना पड़ो। पहला पत्रोस 5 का 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। है ना, देखो क्या बोल रहा है, उठो, सतर्क रहो। यदि तुम सोते रहता है, मरे हुए एक अनुभव है तुम्हारे जीवन में, ये सब आत्मिकता को दर्शाता है ना। सोने का मतलब आत्मिकता है नहीं है। आत्मिकता में हम मरा हुआ एक अनुभव, ऐसी एक स्थिति में हम रहेंगे तो क्या बोल रहा है शैतान, गर्जने वाला सिंह की जैसी, गर्जने वाला सिंह की जैसी घूमते फिरते रहता है। कलीसिया के अंदर शैतान आता है, कौन सोता है, किसके पास आत्मिकता है नहीं है, कौन प्रभु का वचन को ध्यान नहीं दे रहा है, कलीसिया में भजन सिखाता रहता है, भाषण देता रहता है, परंतु उसी में हम ध्यान नहीं देता है। उसी के बीच में हम बिना ध्यान देते और कुछ बातें हमारे दिमाग में आता है, वो एक सोया हुआ अनुभव है। उसी टाइम ये शैतान गर्जने वाला सिंह के जैसी घूमते फिरते रहता है, किसी को फाड़ डाल। बहुत बहुत गंभीर ये स्थिति है। विश्वासी लोग आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है, परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं दे रहा है, सच्चाई के पीछे नहीं चल रहा है।
तो ये भाइयों बहनों, बहुत खतरनाक रीति से एक अनुभव, शैतान हमको फाड़ डालेगा, उसी के मुंह के अंदर घुस जाएगा तो कोई उसमें से बचा नहीं पाता है। आजकल बहुत सारा कलीसिया में लोग आ रहा है, परंतु वो परमेश्वर के हाथ में नहीं है, शैतान के हाथ में, शैतान के मुंह में है। वो सरदीस का कलीसिया का भी स्थिति वही है। परमेश्वर का कलीसिया तो बोलता है, परंतु शैतान उन लोगों के ऊपर कब्जा करते रहता है। परगमोस का कलीसिया में भी हम देख सकते हैं कि शैतान की सिंहासन देखने वाला जगह है। कलीसिया में भी शैतान अपना सिंहासन रखकर लोगों को सुलाता है, आराम से हम भी सो जाता है, परंतु प्रभु बोल रहा है उठो, नहीं तो शैतान और तुमको फाड़ डालेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में ना आए, कभी भी शैतान हमको पकड़कर खा ना सके, उनका जीवन में हम ना फंसे। हमको जागने का बहुत बहुत जरूरी है। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसका 41 पद। और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। है ना? जागते रहो, उड़ते रहो, नहीं तो हमको क्या करेगा शैतान, अपना परीक्षा में हमको खींच के लेके जाएगा। उसका पृष्ठभूमि हमको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह और उनका 3 चेला, पतरस, यूहन्ना और याकूब, वो वाटिका में, गत्समना वाटिका में इनको लेकर प्रभु प्रार्थना करने के लिए, मृत्यु उनका सामने है ना, वो बातें प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गया था। उनको बोला था तुम लोग इधर बैठो, मैं थोड़ा पिताजी से जाके प्रार्थना करके वापस आ जाता हूं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आया है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला दिनों में तकलीफ और कालवरी क्रूस का मृत्यु उसको सहना है, वो बहुत खतरनाक है। उसी के बारे में वेदना के साथ, टूटा हुआ हृदय के साथ, उनका शरीर से खून पसीना जैसी बाहर आ रहा है, मृत्यु की एक अवस्था में प्रभु यीशु मसीह गत्समना वाटिका में प्रार्थना कर रहा है। परंतु वापस आके देखने के टाइम तीनों चेले लोग क्या कर रहा है? सो रहा है, सो रहा है। प्रभु बहुत दुख के साथ पूछ रहा है, मेरे साथ थोड़ी टाइम जगते नहीं रह सकता है क्या? हमारा भी स्थिति वो तीनों चेलों से कमी नहीं है। सोने का अनुभव, जागृत रखने का एक अवस्था हमारे जीवन में है नहीं है। ऐसी एक स्थिति में है। इसलिए प्रभु बोल रहा है अभी क्या करना है? थोड़ी टाइम जागृत रहो, नहीं तो परीक्षा में गिर जाएगा। शैतान के हाथ में
फंस जाएगा हम। इसलिए सबसे पहला ये काम हमको करना है, जागृत रखना है। प्रभु यीशु मसीह इसी बात चेले लोगों को भी सिखा दिया था। पौलुस ने भी इसी बात कलीसिया को सिखा दिया है। हम ये सब पढ़ते रहता है, हमको सबको मालूम है। उसके बावजूद भी ऐसी मरा हुआ स्थिति का काम हम करता है, आत्मीयता में हम नहीं बढ़ता। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कहता है क्या करना है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उसे दृढ़ करना। स्ट्रेंथन योरसेल्फ, शक्ति पाना। हमारा स्थिति मरा हुआ स्थिति है, शक्ति है नहीं है। सोया हुआ स्थिति है, शक्ति है नहीं है, आत्मिक शक्ति है नहीं है। यदि हमको आत्मिक शक्ति पाना है तो सबसे पहले हमारा मरे हुए अवस्था में से और सोया हुआ अवस्था में से हमको बचना है, उड़ना है। उड़कर हमको शक्ति पाना है। उधर भी क्या बोल रहा है, कलीसिया का स्थिति को फिर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने का है ना। बिल्कुल, यदि हम प्रभु की बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, हम मरे हुए अवस्थे में ही है अभी भी, प्रभु हमको उसी जगह से हटा देंगे। यदि प्रभु तुमको बचाना है, शक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आत्मिकता मतलब आत्मिक शक्ति परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर का वचन से हमको मिलना है। एक टाइम में जीवन तो पा लिया था। प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते के रूप में सिखाने के टाइम हकीकत में किसने उद्धार पाया है, वो जीवन तो पा लिया है, परंतु कुछ दिन सतर्क रहा है, जागृत रहा है। परमेश्वर से शक्ति भी मिलते गया है, पवित्र आत्मा का शक्ति भी मिलता रहा है, पुनरुत्थान का शक्ति भी हमको मिलते रहा है, परंतु कुछ टाइम के बाद हम भी शक्तिहीन लोग बन गया, शक्तिहीन लोग बन गया है। कुछ है नहीं, ताकत है नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन से हम कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है। यदि परमेश्वर का वचन हम खाएगा नहीं है, पिएगा नहीं है, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे एक रिश्ता नहीं है, तो हम शक्तिहीन लोग बन जाएगा, शक्तिहीन लोग। इसलिए प्रभु बोल रहा है, तुम्हारा अभी का स्थिति शक्तिहीन एक अवस्था है, तुमको दृढ़ करना है, तुमको शक्ति पाना है। यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम जागृत रह सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि कई बीमार बच्चे लोग हैं, स्पेशली हम अफ्रीका में कुछ दिखता रहता है, कुछ बच्चे लोग खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, बिल्कुल मांस है नहीं है, शरीर में हड्डी हड्डी है, वो लोग उड़ नहीं पाता है। बैठेगा तो बैठते रहेगा, लेटेगा तो लेटते रहेगा, शक्ति है नहीं, खड़े होने के लिए दृढ़ता है नहीं। हमारा भी आत्मिक जीवन में
ऐसी एक स्थिति है, ऐसी एक स्थिति है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बोल रहा है, क्या करना है? शक्ति पाना है। तुम्हारा अवस्था ऐसी है, मरने की जैसी हो गया है। अफ्रीका का बच्चा लोग कुछ खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, वो भी ऐसी मरने का एक स्थिति में है। हम शारीरिक तरीके से अच्छा है, मोटा है, खाता है, पीता है, सब करता है, परंतु आत्मिक हमारा शरीर के लिए, हमारा अंदर की शरीर के लिए हम कुछ काम नहीं करता। कितना दयनीय एक अवस्था है। परमेश्वर कहता है, तुम उसी स्थिति से उठो भैया, शक्ति पाओ, परमेश्वर का वचन में वापस आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, शक्ति पाने के लिए। परंतु हम प्रभु से दूर रहता है, प्रभु से दूर रहता है, प्रभु का वचन से हम दूर रहता है। यदि हम प्रभु से दूर है, परमेश्वर का वचन से हम दूर है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, परमेश्वर का वचन नहीं सीख रहा है, हमारा भी मरा हुआ एक अवस्था है। उसमें से जागृत रखने के लिए, शक्ति पाने के लिए इधर प्रभु यीशु मसीह सरदीस का कलीसिया को बताता है। एक और पद पढ़े ब्रदर, पगला पत्रोस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा से लिए बुलाया, तुम्हारे इस थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। है ना? इस दुनिया में रहने के टाइम कुछ कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, परंतु प्रभु उसी के साथ साथ हमको आने वाला तेजस के लिए हमको बुलाया है। इसलिए बोल रहा है, तुमको शक्ति दे दो। एक बार और पढ़ना ब्रदर, आखिरी। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हाँ, सिद्ध और बलवंत करेगा, बलवंत करेगा। कब बलवंत करेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा, उठेगा, जब वो पुनरुत्थान का शक्ति हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का शक्ति के द्वारा मैं प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसी एक शक्ति हमारे जीवन में आना चाहिए, आत्मिक शक्ति। शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं बोल रहा है, आत्मिक शक्ति। मरे हुए अवस्थे में से हमको बचने के लिए आत्मिक शक्ति पाना बहुत जरूरी है प्रिय भाई बहनों। आत्मिक शक्ति, वो आत्मिक शक्ति प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा ही हमको मिलेगा। जब तक वचन का जानकारी हमारे जीवन में है नहीं है, वचन हम नहीं सिखाता है, सीखता है, तब तक वो अनुभव हमारे जीवन में आएगा नहीं। है ना? पहले जागृत रखना, उसके बाद शक्ति पाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? क्यों शक्ति पाना है? जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उसे दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम की अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। तुम काम तो बहुत कर रहा है,
परंतु कोई भी काम परमेश्वर के सामने पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है, अधूरा है। प्रभु हमारा स्थिति को जानता है। कई सुसमाचार लोग गलत गलत रिपोर्ट बना के सब दूर फैलाता है। मैं उधर गया, इधर गया, इतना लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया है, 10 गांव में गया है, सुबह से लेकर मैं शाम तक सेवा करते रहता है, घर से निकलेगा नहीं। परंतु टेस्टिमनी और गवाही ऐसी देता है, यही अवस्था है। बोलने के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम है, परंतु परमेश्वर वो देखता है, कुछ भी काम नहीं, हमारा काम पूरा नहीं है, पूरा नहीं। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा कुछ भी करता है वो पूरा ही करके छोड़ता है ना। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैंने प्रभु परमेश्वर का, पिताजी का महिमा करने के लिए आया है, मैंने वो पूरा कर दिया है। परमेश्वर ने कई आज्ञा मुझे दिया है पृथ्वी के आने के टाइम करने के लिए, वो मैंने पूरा किया है। और काल्वरी क्रूस पर भी अपना जीवन छोड़ने से पहले बोल रहा है, इट इज फिनिश, पूरा किया है मैंने। हमारा प्रभु यीशु मसीह का काम ऐसी है, सब कुछ काम पूरा करता है, वो आधा अधूरा नहीं छोड़ता है। परमेश्वर चाहता भी नहीं है काम काम आधा अधूरा करे। पूर्ण पूर्ण धन से, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हमको परमेश्वर का सेवा करना है। यदि हमारे पास पूर्ण तन से, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम प्रभु के लिए हम सेवा करेंगे, तो कभी भी हमारा काम ऐसा नहीं होएगा क्योंकि मैंने तेरे किसी काम की अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाएगा। पूर्ण शक्ति नहीं दे रहा है, आधा हम मामोन के लिए, शैतान के लिए देता है, इस दुनिया के लिए देता है। थोड़ा बहुत काम प्रभु के लिए हम करता है। सरदीस का कलीसिया में भी वही था हालत। हमारा स्थिति कैसे हो रहा है? हम मनुष्यों को आंख बंद कर सकता है, मनुष्यों को हम बेवकूफ बना सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर की आंख कभी भी हम बंद नहीं कर सकता है। वो हमेशा हमेशा खुला रहेगा परमेश्वर का हाथ, आंख। सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। बहुत बार हम क्या मालूम हम क्यों भूल जाता है परमेश्वर के ये स्वभाव को। हम कितना बाइबल से हम पढ़ता है परमेश्वर के एक स्वभाव को। अभी हम कितना, आज 38वीं क्लास है, 7-8 महीने से हम कलीसिया का ये बातों हम सीख रहा है। उसके बावजूद भी हमारा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारा परिवार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारे कलीसिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्या स्थिति है हमारा? अभी भी हम सो रहा है, शक्ति है नहीं, ताकत है नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम सो रहा है, जागृत नहीं रहता है, शैतान अपना मुंह फाड़ कर किसको फाड़ कर खाने के लिए हमारा चारों ओर है। और यदि हम जागृत नहीं रखेंगे तो परीक्षा में हम फंस जाएगा, परीक्षा में हम गिर जाएगा, परीक्षा से हम जीत नहीं सकता है। ऐसी एक स्थिति में हम बदल जाएगा।
आज हमने सिर्फ दो बात को देखा है, अभी तीन बात अगले पदों में है। हम वो तीसरा पद का आखिरी भाग और पढ़कर मैं समाप्त करता हूँ। और तू कथा भी ना जान सके कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पड़ूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में नहीं बोल रहा है। यदि तुम जागृत नहीं रहेगा, यदि तुम आत्मिक रीति से दृढ़ नहीं रहेगा, शक्ति तुम्हारे पास के नहीं है, मैं अभी अपना जिंदगी में ही प्रभु यीशु मसीह आ पड़ेगा। बहुत बड़ा चेतावनी है वो, हमको मार खाने के लिए, हमको प्रभु के दंड मिलने के लिए, दंड देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे कलीसियाओं में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आएगा। उठो, शक्ति पाओ, मरे हुए अवस्था में से जी उठो, उड़ के आ जाओ। जब तक तुम मरे हुआ अवस्था में है, जब तक तुम और हम सोया हुआ एक अवस्था में है, परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर नहीं आएगा। परमेश्वर का देह हम बराबर नहीं देख सकता है, परमेश्वर का ताकत हम बराबर अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए हमको उठना है। सरदिस का कलीसिया का जैसा ना बनो। कोई भी भलाई उस कलीसिया में है नहीं, बुराई से भरा हुआ है। उससे बढ़कर क्या बुराई बोलना है? तुम सोया हुआ है भैया, तुम मरा हुआ है भैया। कोई बीमार है तो थोड़ा उम्मीद है ठीक हो जाएगा, परंतु ये कलीसिया बीमार नहीं है, बीमार से पड़ा हुआ कलीसिया नहीं है, ये मरा हुआ कलीसिया है। प्रभु, हम कलीसिया का स्थिति देखने के टाइम ऐसी एक अवस्था है हमारे जीवन में भी है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के पहले पहले हमारा कलीसियाओं में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध और परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड हमारे ऊपर आ पड़ेंगे। उसमें से बचना है तो 5 बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको सुझाव दिया है। उसमें से 2 बात को आज हमने देखा है। मरे हुए अवस्था में से उठो भैया, उड़कर परमेश्वर के वचन की ओर आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह की ओर आ जाओ। परमेश्वर के वचन से ताकत ले, प्रभु यीशु मसीह से हमको ताकत ले। यदि प्रभु यीशु मसीह का ताकत हमारे जीवन में है नहीं है तो हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकता है। परमेश्वर का वचन का ताकत हमारे जीवन में है नहीं है तो हम आत्मिकता में बढ़ नहीं सका है। रोज हम गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। अपने आप को एक बार जांच लो, हम क्या काम कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, स्पेशली मेरा बात सुनने वाला प्राचीन लोग और सुसमाचार लोग, मैंने पहले बोला है ऐसी एक स्थिति ना आए। हमने बपतिस्म दिया है, वो व्यक्ति बाद में परमेश्वर का वचन सीखने के बाद बोल रहा है मेरे को दोबारा बपतिस्म लेना है। एक बार याद रखो, यदि ऐसी कोई व्यक्ति बाद में समझकर बपतिस्म ले रहे हो तो पहले किसने बपतिस्म दिलवा दिया है? बहुत बड़ा परमेश्वर का क्रोध भिज नहीं पाएगा हम। परमेश्वर हमको सहायता करे। अपने बारे में एक बार सोचे, हमारे कलीसिया के बारे में हम सोचे, हम कैसे लोगों को शिक्षा दे रहा है, कैसे हम सिखा रहा है, कैसे हम आत्मिकता में लोगों को बढ़ा रहा है।
यदि नेतृत्व में बैठने वाला लोग आत्मिकता में मरा हुआ लोग है, आत्मिकता में सोया हुआ लोग है, कैसी भेड़ों को आगे बढ़ा सकता है? चरवाहा सोते रहेगा तो भेड़ों को कैसे चरा सकता है? उठो, 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 ताकत बांधो। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारा स्थिति को एक बार जांचने के लिए, ये सरदीस का कलीसिया का जैसी एक हमारा स्थिति है, तो आज हमको प्रभु ने 2 चीज को बोला है, वो हमारे जीवन में करने के लिए। बाकी 3 है, प्रभु आने का देर है तो अगले हफ्ते हम उसी को ध्यान देंगे। आज बात सुना हुआ हर एक भाई बहनों को परमेश्वर अपना आत्मिक जीवन को एक बार जांचने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। कोई गमी गड्डी सोने हुआ अवस्था है हमारे जीवन में है तो उसमें से उठकर हम प्रभु के लिए काम करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। आज भी कुछ नया भाई लोग जुड़ा हुआ है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भाई एक क्या बहन एक क्या जानवी क्लास 2 और ममता मोरिया, ये शायद सिस्टर है, और एक नैना सिस्टर और एक सोनी भाई। परमेश्वर आपको भी आशीष करे ब्रदर सिस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने आज जुड़ा है। हम साथ मिलकर परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए और हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में कुछ करेक्शन करने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता करा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। उनके बड़ी नाम की महिमा हो।